ब्रह्मा जी की माया ठाकुर जी की माया के सामने कछु भी कर नहीं सकी, यानी कि असमर्थ हो गई। और ने जब ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करी तो सारे बछड़ान में और सारे बालकन में जो आपको स्वरूप है वो स्वरूप यानी कि श्री कृष्ण के दर्शन ब्रह्मा जी को मतलब कराए, आपने अपने दर्शन सब स्वरूप हमने कराए। तो वो स्वरूप मतलब कैसो હતો तो आपको पूरा वर्णन 3-4 श्लोक में आयो कि एक तो ठाकुर जी सब सब स्वरूप में श्री कृष्ण हैं। दूसरो बतायो कि चतुर्भुज स्वरूप सु हैं, 4 भुजा हैं और चारों भुजा में आपने अपने एक-एक आयुध शंख, चक्र, गदा और पद्म ये आपने धारण कर रखे हैं। और कौस्तुभ मणि और वनमाला धारण करी है, मोतियन की माला धारण करी है और श्री मस्तक पे मुकुट धारण कियो है और श्री कर्ण में कुंडल धारण करे हैं। ऐसो और श्रीअंग पे पीतांबर धारण कियो है। ऐसो सुंदर स्वरूप श्री ठाकुर जी को है। ऐसे दर्शन ब्रह्मा जी को हुए, यानी जितने बछड़ा हते जितने बालक हते सब में यही प्रकार के एक सारी के दर्शन भय। फिर कह रहे हैं कि और भी वर्णन आपके श्रृंगार को करते हुए कह रहे हैं कि तुलसी जी की माला नवीन नौतन बिल्कुल जैसे ताजा ताजा तुलसी जी की माला जी धराई हो ऐसे हर एक स्वरूप मैंने माला जी धर के और नक्शो शिक पर्यंत यानी इतनी लंबी माला जी हैं वो कि चरणारविंद तक आ रही है वो तुलसी जी की माला जी। और ऐसी माला जी भी धारण करके आप विराज रहे हैं। सब स्वरूप इतने हजारों बछड़ा के रूप में आप हैं और सैकड़ों बालकन के रूप में भी आप हैं। तो सब में आपने या प्रकार से दर्शन दिए और सब वो स्वरूप एक सौ और वो सब स्वरूपन के दर्शन ब्रह्मा जी को हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी थोड़ो सो विचार करवे लग गए कि भाई चतुर्भुज स्वरूप है और ये मुकुट और कुंडल आदि जो हैं शंख चक्र गदा पद्म भी इन सबन के जैसो तो कोई आपको सायुज्य मुक्ति वालों भी कोई जीव होए कोई भक्त होए वाको भी आप अपने जैसो स्वरूप दान करे हैं। तो क्या ये वो सब हैं? तो कह रहे हैं कि नहीं, ये वो सब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे श्री वत्स पे जो आपने कौस्तुभ मणि के जो धारण कर रखी है, कौस्तुभ माला जो धारण कर रखी है, वो कोई के भी श्रीअंग पे और सायुज्य मुक्ति वाले के पास भी ये चीज नहीं होवे है। यासु ये ठाकुर जी ही है साक्षात है। ये ब्रह्मा जी को निश्चित भयो कि नहीं ये ठाकुर जी ही हैं और आप ठाकुर जी ही यहाँ पे प्रकट होए के मुख दर्शन दे रहे हैं। ये यहाँ तक को प्रकार है। तो और कुछ बाकी रह गए होगा तो अपन आगे देखें। श्री कृष्णाय नमः। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध में कौतुक लीला निरूपक ये अपने प्रक्षिप्त अध्याय जो है 3वां में द्वितीय अध्याय यानी कि दूसरो अध्याय चल रहे है और 10वें स्कंद के अनुसार हमारे ये त्रयोदशों अध्याय यानी के 13वां अध्याय चालू है। और यहाँ में अपन श्लोक आए हैं 51 नहीं 53वां श्लोक अपन आए हैं। अपन ने 52 श्लोक तक कियो है। तो यहाँ पे अपन थोड़ो सो हाँ जो ब्रह्मा जी को जो प्रकार बताया था कि अजन्मा अजा अजा कही ना आपको कि उत्पन्न आप स्वयं उत्पन्न स्वयं किंतु उत्पन्न होने का केवल भाव दिखाती हो और दूसरों को उत्पन्न करती हो उसको अजा कहते हैं। स्वयं उत्पन्न न हो लेकिन खुद को उत्पन्न करने को भाव दिखाती हो दूसरे को उत्पन्न करती हो ऐसे तू अजा कही जाए है। और ये लक्ष्मी आदि शक्ति में यह अजा शक्ति मुख्य है। फिर यहाँ पे मतलब ये बतायो कि जो अजादी शक्तियों से प्रत्येक पृथक पृथक उपासित हो रहे थे, यानी इतने सारे जो शक्तियां हैं उन सबन से अलग अलग ये शक्तियां भी इतनी सारी अलग अलग हैं और सब है जो ठाकुर जी की उपासना कर रहे हैं, यानी कि
भजन कर रहे हैं या उपासना कर रहे हैं, यानी ध्यान धर रहे हैं या पूजन कर रहे हैं या सेवित हो रहे हैं ठाकुर जी सब, ऐसा अपन कह सकें। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी से लेकर तृणों की झाड़ी आदि सब जड़ और चेतन अपने अपने आधिदैविक मूर्तिमान स्वरूपों से उनकी पृथक पृथक उपासना कर रहे थे। यानी जितने बछड़ा में और बालकन में जो जो स्वरूप के दर्शन, जितने स्वरूप के दर्शन भय, इतने ही ब्रह्मा जी से लेके और जितनी भी जड़ और चेतन, यानी ऐसा नहीं है कि निश्चेत वस्तुएं हैं उनने सेवा नहीं करी ठाकुर जी की, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी की सेवा सबन ने करी। जड़ चेतन, जड़ ने भी करी और चेतन यानी सजीव, जिनको समझ है, जिनको रूप है, जिनको बुद्धि है, वो सब सब कछु उनको ख्याल है कि यहाँ पे प्रभु हैं, तो हमको उनकी उपासना करनी चाहिए। लेकिन जो जड़ वस्तुएं हैं, जड़ वस्तु में यहाँ पे तृण को वो दियो है उदाहरण। तृण यानी तिनका, एक सली, एक सीख, जाको अपन कहें कि जैसे कोई सीख निकल गई हो और वह सीख जैसी वस्तु, तृण घास, घास जैसी चीज जो, या घास की ऐसी जो जड़ वस्तुएं हैं, उन सबन ने भी अपने अपने आदि दैविक स्वरूप से मूर्तिमान होके, सबके आदि दैविक देवता हुए या सु कही के भाई अपने अपने आदि दैविक स्वरूप से मूर्तिमान होके सबन ने अपने अपने अधिकार के अनुसार ठाकुर जी को सेवित किए, यानी कि ठाकुर जी की उपासना करी। और ये सब कछु जैसे कई 24 तत्वन के अभिमानी देवता ने भी अलग अलग अपनी उपासना, अलग अलग होके अपनी उपासना करी है। तो ये सारो प्रकार आयो कि जितने ठाकुर जी के स्वरूप होते इतने ही जड़ और चेतन वस्तु ने मिलके ठाकुर जी की उपासना करी या सेवा करी या पूजा करी, यूं कह सके अपन। अब श्लोक है 53, यहाँ में दिखाई दे जाए तो अच्छी बात है भगवान। काल स्वभाव संस्कार काम कर्म गुणादि भी स्वमहिध्वंस तमहिर तमहिर्भीर मूर्तिमाद्विरुपासिताः। श्लोकार्थ है, काल स्वभाव संस्कार काम कर्म और गुणादिक पदार्थ मूर्तिमान होकर प्रत्येक की सेवा करते थे। इन सब की महिमा भगवान की महिमा के सामने नष्ट हो गई। श्री सुबोधनी जी हैं, कालादयोप्यभिमानी देवाः गुणा सत्व रजस तमांसी, यहाँ से लेके तैरपि पृथक पृथक उपासिताः। दिखाई नहीं देगा, सुपूरी तो नहीं ले सकूं मैं, तो दिखाई देगी। श्री सुबोधनी जी की व्याख्यार्थ है, काल आदि देवगण भी अभिमानी देव हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण कहे और आदि शब्द से संपूर्ण नाम सृष्टि का वर्ग तथा आसन्य आदि प्राण कहे हैं। श्लोक में आए हुए स्वमहि ध्वस्तमभि ध्वस्तमहि भी पद के 2 अर्थ करते हैं। इन अभिमानी देवगणों ने अपनी महिमा से दूसरों की महिमा नाश कर दी है, अथवा भगवान के महात्म्य से जिनकी कालादिकों की महिमा नष्ट हो गई है, वे सब कालादिक मूर्तिमान यानी आदि दैविक रूप वाले हैं। उनसे भी जिनकी पृथक पृथक उपासना हो रही है, ऐसे दिखे। यानी ब्रह्मा जी को ये सारे दर्शन हो रहे हैं, यहाँ पे ये बताए गए। पहले तो इतने सारे बछड़ा और इतने सारे बालकन के वामे ठाकुर जी के मूल स्वरूप के दर्शन भय, सब में श्री कृष्ण के दर्शन। कैसे दर्शन? तो चतुर्भुज है, आप सब सारे कृष्ण चतुर्भुज बताए, और सबन ने चार चार आयुध धारण कर रखे हैं, शंख चक्र गदा पद्म, मुकुट धारण कर रखो है, कुंडल धारण कर रखे हैं, कौस्तुभ मणि धारण कर रखो है, और अपने वनमाला धारण करी है, मोतिन की माला धारण करी है, श्रीअंग में पीताम्बर धारण की है। तो ये सब प्रकार के दर्शन करते भय, और जैसे दर्शन करते जा रहे हैं, फिर आपने क्या देखे, विचार कियो कि भाई ये सायुज्य वाले हैं कि साक्षात हैं, तो फिर उनको ध्यान आया कि नहीं, कौस्तुभ मणि श्री वत्स पे जो विराज रही है वो और कोई को भी नहीं आप दे, क्योंकि आप ही धारण कर सके हैं वाकई, यासु ये साक्षात स्वरूप ही है, ये ब्रह्मा जी को दृढ़ हो गया।
फिर जब देखियो आपने कि सबन को आपने जड़ से लेके चेतन तक सारे जितने भी वो पदार्थ हैं वहां पे सजीव और निर्जीव अपन यो कह सकें, जिनके सजीव का मतलब है वो स्वयं अपने आप कर सके, और जो निर्जीव है निर्जीव को अपन यो कहें कि भाई इनको इनके पास तो अपनो कोई प्राण इनके नहीं है, ये अपने आप स्वयं नहीं चल सके, इनको कोई चलावे तो चल सके, ऐसे मतलब वो जड़ वस्तु हो गई है यूं। तो ऐसे जड़ और चेतन हर एक वस्तु के आधिदेविक जो है स्वरूप वो खड़े हो गए बाहर आके, और वो मूर्तिमान होके और ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। वहां में 24 तत्व नहीं, हाँ 24 तत्व और 28 का तो 8 ऐश्वर्य और अणिमादिक, ये सारे जो अणिमा आदि 8 ऐश्वर्यंशु सारे ही ठाकुर जी को सेवित कर रहे हैं, मतलब पूजा पूजन कर रहे हैं, उपासना करना मतलब ध्यान धरनो, या ठाकुर जी को अपने ठाकुर जी की शरण जानो, या उपासना को मतलब एक भक्ति करना, एक ये अर्थ अपन कह सकें कि एक प्रकार की भक्ति है कि ठाकुर जी के सामने दर्शन करके वहां समय में जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ थे सबने ठाकुर जी को ध्यान धरे और ठाकुर जी की भक्ति करी। तो वह प्रकार में यहाँ पे बता रहे हैं कि वहां में जैसे अभिमानी काल काल जो है ना, वाके काल और देवगण के अभिमानी देव हैं, यानी देव जैसा कही ना कि सबके अधिदेविक स्वरूप बताए जड़ और चेतन वस्तु के, तो जड़ और चेतन वस्तु के जो अधिदेविक स्वरूप बताए उन सबन को अपनो अपनो अभिमान हुए कि हम करता है या हम कार्य कर रहे हैं या ऐसो सब। तो वाक्य प्रमाण में यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे ही 24 ये जो का बताया 24 तत्व, उनके अभिमानी देवता भी सब अलग अलग उपासना कर रहे हैं, यानी अपने आस पास या वातावरण में कौन कौन है। तो ये चीज को यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज है जो अपन को दिखाई नहीं देवे है लेकिन उनको अस्तित्व है। तो यासु यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो काल है और आदि जो काल आदि देवगण है उनके भी अभिमानी देव, काल दिखाई थोड़ी देवे, काल अपन को दिखाई नहीं देवे, हम काल को अनुभव करें, जैसे प्रातः काल है, फिर मध्याह्न काल होवे, संध्या काल होवे, रात्रि काल होवे, तो या को हम अनुभव कर रहे हैं, या काल को स्वरूप नहीं दिखे, या चीज को हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वह काल को भी स्वयं जैसे कही ना कि परीक्षित राजा कहीं वन वहां में जा रहे थे, तो उनको कही थी कि भाई परीक्षा या को क्या कहें कलयुग को प्रवेश हो गयो है। परीक्षित राजा परीक्षित राजा को प्रकार बताया कि परीक्षित राजा को कहेंगे कि भाई कलयुग प्रवेश करने के लिए मैंने आज्ञा मांगी, तो भाई कलयुग को प्रवेश करने के लिए कैसे आज्ञा मांग सके, वाको रूप होएगो जबी ने, और यूं देखे जाए तो अपन को कोई युग को कोई मूर्तिमान रूप अपन ने थोड़ी देखे हो, लेकिन परीक्षित राजा ने देखो, और जब उनने कही कि भाई तू कौन है और चुपचाप ऐसे कहाँ घुसो चलो आ रहा है मेरी या क्या कहे मेरी बॉर्डर को क्या कहे मेरी सीमा में, मेरी सीमा में तू कहाँ घुसो चलो आ रहे हो है, तू कौन है, तो के मैं कलयुग हूँ और मैं यहाँ प्रवेश करने को मेरा समय आ गया है, या सुन मैं अभी यहाँ तुम्हारे सीमा में मैं प्रवेश कर रहे हूँ, तो कि नहीं जब तक मैं हूँ तब तक मैं कलयुग को प्रवेश नहीं करवे दूंगा, तो कि पर ये तो कुदरत को नियम है, आप या को नहीं आप मना कर सको, तो कि नहीं मैं जब तक हूँ जब तक मैं कलयुग को प्रवेश नहीं करवे दूंगा, मैं तुमको प्रवेश नहीं करवे दूंगा। तो क्या कि तो राजन मेरे को है ना तुम ऐसी जगह बताओ,
जहाँ मेरे को स्थान मिले। तब हमने बताया, 3 जगह, 3-4 जगह बताई। में सो एक सोना भी एक जगह, यानी जहाँ-जहाँ बुरे काम हो रहे हुए, वहाँ-वहाँ कलयुग होवे, ऐसो प्रकार बतायो कि न मदिरा पान करते हुए वहाँ पे, या भक्ष्या-भक्षी करते हुए वहाँ पे, और ऐसे सुवर्ण में भी है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें तो बहुत छोटी है, बहुत कम है, यहाँ पे तो मैं नहीं आ सकूँगा। पहले जब ये सारी चीज़ें बताई, तो कलयुग ने कही कि ये सब जगह तो मेरे को बहुत कम पड़ेंगी, मैं यहाँ में नहीं आ सकूँ। मेरे को कोई ऐसी बड़ी जगह बताओ, जहाँ मैं सब जगह प्रवेश कर सकूँ। तो फिर कही के ने ठीक है, तो तुम ऐसे करो कि ने सुवर्ण में भी तुम जाके बैठो। तब कलयुग ने कही कि हाँ ठीक है। तो सुवर्ण में जाके बैठे, तो सबसे पहले उनने परीक्षित राजा के मस्तक पे जो मुकुट उनने धारण कर रखो तो सोना को, वही में जाके उनने सबसे पहले स्थान लियो। और जब भी तो कहे ना कि उनकी बुद्धि वही समय मतलब फिरी, और उनने एक ऋषि को अपमान कियो, और जाके कारण उनको ये श्राप दियो उनके पुत्र ने, ऋषि पुत्र ने, कि ने जाओ तुमको आज सु 7वें दिन ये तक्षक नाग आके डसेगो। मतलब ये सारा प्रकार अपन को मूल समझ को ये हतो कि कलयुग को अपन ने कहीं देखो नहीं है कि ये युग है, लेकिन वो मूर्तिमान स्वरूप सबके पास होवे। जैसे श्री गंगा जी, श्री यमुना जी हैं, श्री नर्मदा, यानी जितनी भी नदियाँ हैं, वो सब देवी को रूप धारण, मतलब देवी है, उनको मूल स्वरूप देवी को है, या जल स्वरूप से विराज रही है सब। तो श्री यमुना जी के भी स्वरूप को अपन सब जाने हैं कि अपन अपने श्री महारानी माँ जी के रूप, महारानी माँ के रूप में अपने पास विराजे हैं, और अपन वह स्वरूप से आपको पूजन भी करे हैं, दर्शन भी करे हैं, और अपने लिए वो बहुत स्नेह युक्त वो आपको स्वरूप है। तो ऐसे ही यहाँ भी जो नदियां हैं, उनको भी अपनो मूर्तिमान स्वरूप होए है। और जैसे बैठक यात्रा को चरित्र अगर सुनियो होगो कोई ने, तो पढ़ियो होगो या सुनो होगो, तो वामे वो बतावे कि भाई जहाँ जहाँ भी श्रीमद ठाकुर जी, महाप्रभु जी ने नदी के पास ही श्रीमद भागवत सप्ताह आप करते, भागवत पारायण आप करते, तो वो नदी में वो देवी मतलब अपना स्वरूप, मूल स्वरूप लेके वहां पे श्रवण करवे भी आते, और श्री महाप्रभु जी को ऋतु अनुसार जैसे पंखा जलवे को हुए तो पंखा करते, या ठाड़े रह के श्रवण करते, ऐसे प्रकार से है। तो यानी सबके अपने अपने मूर्तिमान स्वरूप हुए हैं, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि काल के भी अपने मूर्तिमान स्वरूप हैं, और उनके अभिमानी देवता कौन है कि भाई सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण जो बताए गए हैं, इनसे सृष्टि को वर्ग और आसन आदि प्राण कहे हैं। अगर ये होवे तो ही ये मतलब प्राण में संचार आवे है, अन्यथा नहीं आवे। तो इन सबन को अपने अपने कार्य को अभिमान है, फिर भी ये अपनो स्वरूप, मूर्तिमान स्वरूप लेके, और ये इतने सारे जो स्वरूप हैं श्री ठाकुर जी के, उन सबन को उनको उपासना कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनको पूजन कर रहे हैं, उनसे पूजित हैं ठाकुर जी या समय में, ये बता रहे हैं। ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को जो प्रकार आयो, या में तो मतलब सर्वोत्तम जी ने शुरुआत में जो बतायो, अपन या को मनन कियो है, अभी अभी 8 दिन भी नहीं भय या चीज को, या बात को कहने प्राकृत धर्म न आश्रय, ये सब प्राकृत धर्म है। या के ही शायद आगे पीछे के श्लोक में बतायो के, हाँ, अपन ने 50वें श्लोक में देखियो, ये का अपन 53वां श्लोक कर रहे हैं अभी, लेकिन 50वें श्लोक में ये बताया ना कि देख, रजोगुण सु उत्पत्ति हो गए और सतोगुण सु पालन। रजोगुण से उत्पत्ति यानी ब्रह्मा जी को अपन देख सके कि रजोगुण है तो उत्पन्न करने वाले, और सतोगुण वसु पालन करनो, ये प्रकार बतायो। और तमोगुण यानी संहार होनो। ये तीन है ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन चीज, तीनों देवताओं को प्रकार बतायो। तो वो वैसे यहाँ पे प्रकार समझवे को है कि ये तीनों गुण जब तक नहीं होंगे, उत्पत्ति होनो, पोषण होनो और वाको नाश होनो, ये तीनों ही चीज हमारे अंदर भी है। वासु ही हमारा आधार है, देह को प्राण संचार को आधार है, कि भाई उत्पन्न हो रहे है,
पोषण हो रहे है और फिर नाश हो रहे है ना। अपन को जैसे कह सके कि नींद आ रही हो तो एकदम माने अपन वाकी नींद की उत्पत्ति होवे, फिर अपन वाको कार्य करें तो वाको पोषित करो का मतलब अपन सो रहे हैं, सोवे के बाद उठनो यानी वा नींद को नाश भयो। तो साधारण एक उदाहरण बतायो कि वस्तु की उत्पत्ति, वाको पोषण और फिर वाको नाश। जैसे भूख लगी तो भूख लगने के लिए अपन ने अन्न उगायो तो वाकी उत्पत्ति करी, फिर वह अन्न को भोज्य कियो मतलब भोग कियो, खायो वाको, और फिर वाको नाश कियो मतलब निकाल दियो, पूरो कर दियो। तो ये तीनों वाके रजोगुण नहीं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये तीनों के आधार पे ही जीव को ये ढांचा खड़ो भयो है, यूं समझ सको तुम। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इन सबन के अभिमानी देवता हैं, वो सब मिलके ठाकुर जी को या समय उपासना कर रहे हैं। या के बिना मतलब जीव की स्थिति नहीं है, यूं कह सके। प्राण संचार तो ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन वाको एक ढांचा को खड़े हुए में भी वाके लिए इन सबको आधार चाहिए, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण को। तो ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं कि सभी जो भी जितने भी कालाधीन है या काल स्वयं भी है अपने स्वरूप से ठाकुर जी को यहाँ पे पूजित कर रहे हो, मतलब ठाकुर जी की पूजा कर रहे हो है, ठाकुर जी की उपासना कर रहे हो है, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हो है। तो वे सब कालादिक मूर्तिमान यानी अधिदेविक रूप वाले हैं, उसने उनसे भी जिनकी पृथक पृथक उपासना हो रही है ऐसे दिखे। यानी सब सब जने अलग अलग उपासना कर रहे हैं ठाकुर जी की, ये सब कछु ब्रह्मा जी देख रहे हैं। अब अपनो 54वें श्लोक में आभासे धर्मानुक्त्वा स्वरूप माह सत्ये इति, आभासार्थ है इस प्रकार धर्मों का वर्णन कर अब स्वरूप का वर्णन करते हैं। श्लोक 54 है। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रेक रस मूर्तयः अस्पृष्ट भूरि महात्म्या अपि ह्युपनिषद दृशाम। श्लोकार्थ है, ये सब बछड़े और ग्वाल बालक सत्य ज्ञान रूप अनंत आनंद मात्र एक रस मूर्ति वाले आत्म आत्मज्ञान रूप नेत्र वाले महात्मा लोग भी जिनके महात्म्य को नहीं जान सकते हैं ऐसे देखने में आए। अपन श्री सुबोधनी जी के वर्णन में साथ में लेवे, सुबोधनी तुमको इतनी जरा से बांचनी पड़ेगी प्रभु, दिखाई नहीं दे रहा, डबल डबल दिख रहा है। सत्य ज्ञान मन सत्य ज्ञान मनंत शब्देन दोषा भावः भावः इतरान्यत्वमानंद मानंदश्च स्वरूपे दोषा भावोप्यवश्यम वक्तव्यः। तन्मात्रा एक रसा मूर्तयो येषां रस भेदस्तु विजातीय संश्लेषाद भवति उत्कर्ष महास्पृष्ट भूरिति उपनिषद भैरपि न स्पष्टम भूरि महात्म्यम येषाम। पूरी श्री सुबोधनी जी ले लें व्याख्या थे कि ये सब सत्य ज्ञान आनंद मात्र एक रसकाल मूर्तिमान थे। अनंत शब्द से बताया है कि फिर सुनो, ये सब सत्य ज्ञान आनंदात्मक एक आनंद मात्र एक रसकाल मूर्तिमान थे। अनंत शब्द से बताया है कि इनमें दोषों का अभाव है। अनंत है ना, यासु दोष को अभाव है ये बताया। जाको अंत हो वो दोषवान यानी कि प्राकृत है, ये अनंत है, यासु ये अप्राकृत है, यासु ये दोष को अभाव वाले हैं, यानी इनमें दोष नहीं है। तथा ये दूसरों यानी लौकिकों से दूसरे प्रकार के अलौकिक थे, यानी कि ये लौकिक नहीं थे। यानी अनंत शब्द से ये बतायो, ये जो स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं ना, उन स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं फिर तो कि ये सब सत्य है, ज्ञानवान है, आनंद मात्र है, एक रसकाल मूर्ति है। तो अनंत शब्द से ये बताया है कि इनमें दोष को अभाव है, यानी कि इनमें दोष नहीं है। और जैसे लौकिक नहीं होके और ये अलौकिक आनंद शब्द से
अलौकिक थे। और आनंद शब्द से यह बताया है कि किसी भी रूप में दोष नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि हजारन में से एक में दोष है, चार में नहीं है, फिर दो में है, फिर पांच में नहीं है। ऐसे नहीं, हमें से एक भी स्वरूप में दोष नहीं है, एक भी स्वरूप में दोष नहीं है। अब अपन कोई चीज बनावे, एक स्वर की हमको डिट्टो टू डिट्टो एक जैसी बनानी है, हमको वो चलो ना सामग्री में ही ले लो कि भाई हमको सामग्री में बनाना है तो हमको एक जैसे लड्डू बनाने हैं। सामग्री सीख जाएगी तो एक जैसी, लेकिन जब लड्डू बनावे की या नंग करवे की वो कुछ चौकी में सो अपन टूक करें, तो वहां में भी अपने कोई छोटो, कोई बड़ो, कोई टेढ़ो, कोई मेढ़ो, लड्डू में भी एक बड़ो बने हुए, एक छोटो बने हुए, थोड़ो लंबो बन जावे। यानी ऐसो नहीं कि एक जैसो एक सरखो अपनो बनो होए। तो ऐसे यहाँ पे ठाकुर जी में ऐसा नहीं आ रहा है कि भाई ये एक स्वरूप है या इतने हजारों स्वरूप में से अमुक स्वरूप अच्छे हैं, अमुक स्वरूप अच्छे नहीं है, या अमुक स्वरूप सच्चे हैं, अमुक स्वरूप सच्चे नहीं है। कोई भासमान है कि भाई हाँ यहाँ है तो यहाँ भी दिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब ही आनंद वाले हैं, सब ही अनंत हैं, और सबन में कोई भी प्रकार के दोष नहीं है। सब सत्य है, सब में ज्ञान है, सब आनंद मात्र हैं, और रसकाल मूर्तिमान है। तो ये सारा प्रकार के कि यहाँ में कोई में भी दोष नहीं है। यह सर्व रूपों में निर्दोषता भी अवश्य कहनी चाहिए। इन सबन में निर्दोषता भी है। रस स्वरूप में भेद तब होता है जब उसमें विजातीय पदार्थ यानी रस रहित पदार्थ का मिलन होता है। यहाँ तो सभी रस रूप हैं, यहाँ तो सभी रस रूप हैं। रस रूप नहीं होवे और भेद आवे तो कब कैसे आ सके, जब हमें जैसो मैं हूं मेरे जैसो कोई नहीं होके कोई अलग भाव वालो या अलग स्वरूप वालो कोई आके खड़ो हो जावे, तो वो दोष वालो स्वरूप हो जावे या रस रहित वालो पदार्थ हो जावे कि ये एक रस नहीं चल रहे हो, यहाँ पे ये कछु अलगाव चीज दिख रही है। जैसे अपन कहें कि भाई हमने एक सर के रंग की कोई चीज रखी हमने, या एक सर की घड़ी करके कोई चीज रखी, तो वहां में एक रंग अलग आ गयो, एक रंग कोई अलग आ गयो, तो हमको वो रंग यूं लगेगा कि अरे ये चीज ये चीज गलत आ गई बीच में, तो वो रस पूर्ण नहीं होगा। एक सर के कलर वाली चीज हमको नहीं दिखेगी, वहां में एक रंग बीच में अलग सो आ गयो, तो वो काम है यहाँ पे। ऐसे कह रहे हैं कि वह रस रहित पदार्थ होएगो तब वहां में स्वरूप में भेद दिखेगो, लेकिन यहाँ तो किसी का भी मेल नहीं है। उसकी स्पष्टता करते हुए कहते हैं कि उपनिषद प्रोक्त ज्ञान ज्ञान दृष्टि वाले भी जिनकी महिमा को नहीं जान सकते हैं, ऐसे यहाँ पे दिख रहे हैं। यानी ऐसा स्वरूप है यहाँ पे कि एक में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं दिख रही है कि जो जो कमी आ रही हो, जो यहाँ पे ये बता रही हो कि यहाँ पे जो हम चीज देख रहे हैं या दर्शन कर रहे हैं, यहाँ में कोई भी ऐसा विजातीय रस रहित वाली वस्तु कोई भी नहीं है, रस बिना की कोई भी वस्तु नहीं है। ये प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जितने स्वरूप से ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं वो पूर्ण सत्य है, पूर्ण ज्ञानवान है, पूर्ण आनंद रूप है, आनंद मात्र है, और रस काल मूर्तिमान है। यानी रस को आनंद देवे वाले सब कछु, और यहाँ पे ये मूर्ति सु दर्शन दे रहे हैं। ये पूरा प्रकार अपने यहाँ पे 54वां श्लोक यहाँ पे अपना पूरा भयो है। 55वें श्लोक में आवे, यानी ठाकुर जी ने प्रकट होकर दर्शन दे दिए, बात खत्म हो गई ना। हाँ दे दिए, बात पूरी। लेकिन ऐसा नहीं, श्री महाप्रभु जी ने आपको ठोक बजा के पूरा पूरा प्रमाण दे के, ब्रह्मा जी को तो शांति हुई कि हाँ मैंने साक्षात ठाकुर जी के ही इतने सारे स्वरूप में दर्शन किए, लेकिन हम सबको भी आप ठोक बजा के दृढ़ विश्वास दिवा रहे हैं, एक एक प्रमाण देके कि देखो ये साक्षात स्वरूप ही दर्शन दे रहे हैं। इन हजारन बालकन में हजारन बछड़ान के रूप में और सैकड़ों बालकन के रूप में ठाकुर जी ही साक्षात दर्शन दे रहे हैं। यहाँ कोई भेद नहीं है, यहाँ पे कोई प्रकार की शंका को स्थान ही नहीं है। ऐसा पूरा प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं।
तो ये हमको भी दृढ़ करा रहे हैं श्री आचार्य जी कि ये चीज तुम समझो और या को दृढ़ करो कि जब ठाकुर जी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य युक्त है, करवे वालों कार्य भी आप कर लेवे, नहीं करवे वालों कार्य भी आप कर लेवे, और कोई ने विचार भी नहीं कियो होवे, क्योंकि स्वप्ने विचार नहीं करो, ऐसे कार्य भी ठाकुर जी कर लेवे, और वो सिर्फ ठाकुर जी ही कर सके और कोई में सामर्थ्य ही नहीं है। तो यासु यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी को जो ये मूर्तिमान स्वरूप है, वाको प्रमाण देते देते यहाँ तक अपन 55वें श्लोक में यहाँ पे अपन आ गए हैं। एक आभास है, एवं सर्वमेव भगवत स्वरूपम वर्णयित्वोपसंहरस्य दर्शन माह। आभासार्थ है, इस प्रकार सब ही भगवत स्वरूप है ऐसा वर्णन कर अब ब्रह्मा जी को भी वैसे दर्शन हुए, उसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। अब ब्रह्मा जी को भी यही दर्शन हो रहे हैं जो हमको आप करा रहे हैं, श्री महाप्रभु जी वही दर्शन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। वाक्य ऊपर श्लोक है, एवं सकृदर्शाज दर्शाजः पर ब्रह्मात्मनोखिलान यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम। श्लोकार्थ है, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक बार सबको पर ब्रह्ममय देखा, जिस पर ब्रह्म के प्रकाश से सब यह सब जगत प्रकाशित होता है। श्री सुबोधनी जी है, अजो ब्रह्माप्येवं सकृदेव ददर्श सर्वानेव पर ब्रह्मात्मनः पर ब्रह्म रूपान एकम ही पर ब्रह्म प्रसिद्धम दृश्यते त्वनंत रूपमिति नन्वेकेन ब्रह्मणा कथमेतावतो मेतावन्तो द्रष्टास्तत्राह यस्येति यस्य भगवतो भासेदम सर्व सर्वमेव वसचराचरं विभाति अतो भगवदिच्छयैव भगवत भाषा सर्वज्ञो जातः। तो यहाँ तक पूरी श्री सुबोधनी जी ली है अपन ने। इसलिए सुबोधनी जी की व्याख्यात है, ब्रह्मा जी ने भी सबको इस प्रकार पर ब्रह्म रूप देखा। पर ब्रह्म एक ही है यह प्रसिद्ध है, एक होते हुए भी अनेक रूप, उनके अनेक रूप हैं। ब्रह्मा जी एक थे, एक ने इन सबको किस प्रकार देखा? इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि भगवान के प्रकाश से यह सर्व जड़ चेतन प्रकाशित हो रहा है, अतः भगवान की इच्छा से ही ब्रह्मा जी को वह रूप प्रकाशित हुआ जिससे वह सर्वज्ञ हुए, जिससे वह सर्वज्ञ हुए और उन्होंने देखा तथा समझा। बहुत सुंदर प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आप कह रहे हो कि सबसे पहली बात तो परब्रह्म एक ही स्वरूप है, फिर भी यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके अनेक रूप हैं। फिर कह रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, ब्रह्म परमात्मा के अनेक रूप हैं, लेकिन ब्रह्मा जी तो एक ही है, तो उनने इतने सारे स्वरूप के एक साथ दर्शन कैसे किए? ये कह रहे हैं कि इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि भगवान के प्रकाश से यह सर्व रूप प्रकाशित हुआ जिससे वह सर्वज्ञ हुए और उन्होंने देखा तथा समझा। यानी ब्रह्मा जी ने यहाँ पे ये देखो कि भाई ये ठाकुर जी हैं, और उनकी मतलब ठाकुर जी की इच्छा, भाई व्यासु ठाकुर जी ने ये सारे दर्शन, सब स्वरूपन के दर्शन ब्रह्मा जी को कराए। श्लोक 56 है यहाँ पे अपना, तत्वति कुतु कोदवृत्य स्तिमितैका दशेन्द्रियः तद्धाम्ना भुजज तूष्णीं पुरदेव्यन्तीव पुत्रिका। श्लोकार्थ है, उनके तेजस ब्रह्म की एकादश ही इंद्रियां जड़ हो गई। तब ब्रह्मा जी दृष्टि को फिराकर चुपचाप खड़े हो गए, जैसे नगर के अधिष्ठात्री देवी के पास पुतली शांत होकर खड़ी रहती है। बहुत सुंदर वर्णन आ रहे है कि मतलब अपन लोग को क्या है कि श्रीमद भागवत जी को पाठ पान कियो या कोई के मुख सु भगवत कथा सुनी, तो यही अपन ने सुनियो है, बड़े के मुख सु भी मतलब जैसे एक वार्ता अपन को कहते हैं कि भाई
ब्रह्मा जी ने एक बार ऐसो कियो कि ठाकुर जी अपने ग्वाल बाल के साथ खेल रहे थे, छा करोग रहे थे, और गायें चर रही थी, तो गाय बछड़ान को तो आपने चुरा लियो ब्रह्मा जी ने। और आके बाद जब ठाकुर जी बछड़ान को ढूंढवे के लिए निकले, तो यहाँ से ग्वाल बालन को भी चुरा के और उन्हें छुपा दियो, और खुद भी छुप गए। और जब ठाकुर जी ने देखो कि ये ब्रह्मा जी को कार्य है, तो आपने तुरंत अपने में से ऐसे बालक और बछड़ा निकाल लिए, और 1 वर्ष तक आपने आनंद कियो, ठाकुर जी के रूप में ही सब माता ने सबको लालन पालन कियो, और जो बछड़ाए हते उनको उनके गायन ने लालन पालन कियो। तो या प्रकार से भयो। और फिर जब ब्रह्मा जी ने देखो कि अरे यहाँ तो मेरे पास तो सारे गाय बछड़ा और बालक सब यही है, तो ये दूसरे कहाँ से आए। जब देखे तो उनने ठाकुर जी को देख के कही कि ओ हो, ये तो ठाकुर जी साक्षात ही है। तो ये माफी मांगी और सारे ग्वाल बाल और बछड़ा है आपने लाके दे दिए, बात खत्म हो गई। या में इतनो अंदर क्या आयो, क्या प्रमाण दियो, क्या स्वरूप सु दर्शन किए, और कैसे दर्शन किए, और यो क्यों दर्शन किए, ये साक्षात दृढ़ है कि नहीं है, सब कुछ इतनो इतनो बारीक हमको के क्या प्रकार सु सब कुछ श्रवण में के ठाकुर जी को स्वरूप कहाँ कहाँ अपन को बछड़ा में, तो भी बछड़ा कितने हैं के पास, 10,000 बछड़ा सारे ग्वाल कितने हते, तो कह रहे हैं कि सैकड़ों ग्वाल बाल हते, सैकड़ों। तो सैकड़ों ग्वाल बाल में सैकड़ मतलब, और यहाँ तो दो बहुत, तो इतने एक ही पास में 10-10 बनाए। तो तुम विचार करो कि वो कितने सारे स्वरूप ठाकुर जी ने बनाए, और वो इतने सारे स्वरूप में ब्रह्मा जी को दर्शन हो रहे हैं ठाकुर जी के। और वहां भी एक सु एक ऐसे, यहाँ यहाँ मैंने स्वरूप एक जैसे, और उनको पूजन करने के लिए जड़ चेतन और सारे देवता, मतलब जो काल के जो देवता हैं और 24 तत्व हैं, वो सब कछु मैंने अपनो अपनो आधिदेविक स्वरूप लेके और मूर्तिमान होके ठाकुर जी की उपासना कर रहे हैं। ठाकुर जी को पूरा वर्णन किया, मतलब इतना तो सब हमको अपन को डिटेल में कोई ने बताया ही नहीं, ना कभी सुने हमने। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी को जो स्वरूप यहाँ पे बताए है, वह स्वरूप को ही हमको ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी के स्वरूप को हमको हृदय में दृढ़ करना है, धारण करना है। तो यहाँ पे ये प्रकार यहाँ पे बताते भय। और कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने ऐसा स्वरूप ठाकुर जी को देखियो, तो ब्रह्मा जी की सारी इंद्रियां, एकादश इंद्रियां जड़ हो गई। और जैसे कोई देवी के पास में कोई पुतला खड़ो होवे, कोई स्टेचू, कोई मूर्ति खड़ी होवे, ऐसे प्रकार से ब्रह्मा जी आप स्वयं खड़े हो गए कि ये सब क्या है, ये ऐसी अद्भुतता, ये गजब की चीज, ये सब क्या है। तो बिल्कुल अवाक हो गए, मूर्तिमंत हो गए, यानी उनको हलवे डुलवे की भी सामर्थ्य नहीं रही, ऐसे ब्रह्मा जी हो गए। या किसी सुबोधनी जी बता रहे हैं, तत्वति कुतुर के नाति संतोषे दो संतोषेणे संतोषेणोद्वृत्य दृष्टि ही परावृत्य स्तिमितान्ये का दशेन्द्रियाणि यस्य तादृशो जातः। यहाँ से लेके अतस्तदानी अतस्तदानीं दष्टेः सर्वैरेवा रेवायमुपेक्षित इति निष्प्रति भत्व भत्वमुचितमेव। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं